अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 के 14 क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम जानते हैं डेरिवेटिव रूल्स की मदद से फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा जा रहा है और रूल्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेनली हमारे पास पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, राइट। तो अब देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो फंक्शन गिवन है, इसमें बज़ाहिर तो आपको तीनों चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। पावर भी नज़र आ रही है, न्यूमरेटर में हमारा प्रोडक्ट भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये कोशेंट है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली y इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a प्लस x। याद रहे a इज़ अ कांस्टेंट, आपने इसको बिल्कुल एक नंबर की तरह ट्रीट करना है। सो दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a माइनस x। अब अगर आप इसको ऐसे ही डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे ना तो आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइंड किया जा सकता है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए, सबसे पहले तो हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंप्लीफाई करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है इस केस में। देखें, ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है और ये बात हम जानते हैं, इनफैक्ट कर भी चुके हैं इस एक्सरसाइज में, कि दो स्क्वायर रूट को एक में लिखा जा सकता है। डिवाइड हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों तब भी x बाहर आ जाएगा और ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? सिंपली स्क्वायर रूट ख़त्म करें, पावर आपकी आ जाएगी 1/2। तो स्क्वायर रूट की जगह हम पावर लगा सकते हैं 1/2। लें, अब आपके पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है और मेरे ख्याल में अब इसको डिफरेंशिएट करना पहले की निस्बत काफ़ी हद तक आसान भी हो चुका है, क्योंकि बज़ाहिर आपका प्रोडक्ट है और उसके बाद फिर पावर रूल भी है। इनफैक्ट इसमें कोशेंट रूल भी लगेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। कैसे हुई हैं आइए देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस केस में x है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज़ बेसिकली a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x होल पावर 1/2। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इट्स पावर 1/2। दरम्यान में आता है प्लस साइन। उसके बाद आपने काम अपोजिट करना है, मतलब जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था वो विदाउट डेरिवेटिव आ जाएगा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2। और x को पहले हमने वैसे ही रख दिया था, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपकी बार, डेरिवेटिव ऑफ x। लें जी, नेक्स्ट स्टेप में x को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए चूंकि ये पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। क्या कहता है पावर रूल? पावर को स्टार्ट में रख दें, पावर से फिर एक माइनस कर दें, एक कम कर दें, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अब चूंकि ये पूरे फंक्शन का स्केयर था, वेरिएबल का स्केयर नहीं है, स्केयर नहीं, स्केयर रूट कोई पावर है, तो इस वजह से इस इनर फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये भी पावर रूल का पार्ट ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर नहीं आएगी, सिर्फ इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपके पास खाली x की कोई ना कोई पावर हो तो फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट हम ले रहे होते हैं लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम लिखा नहीं करते।
अगर इस x की बजाय कोई भी फंक्शन आ जाए, इवन 2x ही क्यों ना आ जाए, x के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई और फंक्शन आ जाए, तो फिर हम अलहदा से इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करते हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आएगा ये प्लस साइन एज इट इज़, ये a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 भी एज इट इज़, a माइनस एक्स होल पावर 1/2। साथ में डेरिवेटिव x का है, हम जानते हैं दिस इज़ 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ऑलराइट, सो फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x एज इट इज़, बल्कि मैं 2 को x के नीचे लिख रहा हूँ, x/2, साथ में a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर, जब आप 1/2 में से एक कम करते हैं तो ये बनता है -1/2, हाफ माइनस फुल है ना। ओके, इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल, चूँकि क्वोशिएंट आ गया तो लें जी। क्या कहता है क्वोशिएंट रूल, आपने डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को पहले एज इट इज़ रखना है, डिनोमिनेटर वाले को, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, दरमियान में आ जाएगा नेगेटिव साइन, और फिर ऑपोजिट काम कर दें, a प्लस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस 1 मल्टीप्लाई को ख़त्म, और यही टर्म नीचे भी आ जाएगी, विच इज़ a प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ से इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं पावर्स में, आई मीन न्यूमरेटर वाले फंक्शन की अलग पावर ले लें, ये अलजबरा का बेसिक रूल है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन पड़ा है उसको सेपरेट कर दें पावर के साथ, क्योंकि होल पावर थी ना। ओके, फर्दर a माइनस एक्स एज इट इज़, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, a इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव इज़ 1, राइट, माइनस साइन, देन वी हैव a प्लस एक्स एज इट इज़, और a का डेरिवेटिव अगेन 0, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय, ये टर्म एज इट इज़ लिखी रहने दीजिए, a माइनस एक्स की पावर 2, प्लस इस टर्म को क्यों ना कॉपी ही कर लिया जाए, क्योंकि ये हर मर्तबा ऐसे ही नीचे आती रहेगी, फ़िलहाल के लिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में होगी तो देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज़ a माइनस एक्स की पावर -1/2। समझने क्या करेंगे हम, बेसिस हैं सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, x/2 एज इट इज़, इस -1/2 को भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे, तो नीचे काफ़ी सारा काम इकट्ठा करने लगे हैं, a प्लस एक्स की पावर बन जाएगी +1/2, चूँकि डिनोमिनेटर में लेके आए हैं पावर साइन चेंज हो जाता है, और a माइनस एक्स की पावर क्या बनेगी, -1/2 + 2, यानी बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर बाकी 1 बचेगा। अंदर अब आप देखें, दिस इज़ a माइनस एक्स, और दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा a प्लस एक्स, प्लस a प्लस एक्स, और इसमें आप ऐड कर देंगे, यही टर्म एज इट इज़ साथ में आ जाएगी, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ से देखें, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, a प्लस a बनेगा 2a, और x/2 को भी फ़िलहाल ऐसे ही लिखा रहने दें, इस 2a को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई होकर ना 2a ही बन जाएगा, नीचे a प्लस एक्स की पावर 1/2, और उसके बाद है a माइनस एक्स की पावर, जब आप करेंगे ना 2 - 1/2, इससे पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन किए जा चुके हैं, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 - 1 = 3, तो ये बनेगा 3/2। ठीक है, प्लस सेम एक्सप्रेशन ये एज इट इज़ साथ में आ जाएगा, लीजिए जी। ठीक है, तो अब देखें फर्दर, 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऊपर x और a बनेगा,
तो ये आ जाएगा एक्स ए डिवाइडेड बाय, अब मैं ये क्या करने लगा हूँ, 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। एक ही बात है वैसे, लेकिन स्क्वायर रूट लिख लें। साथ में है a माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी अब ना चूँकि हम दोनों टर्म को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम इसकी भी पावर्स को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो चले मैं बल्कि काम करता हूँ, यहीं पे ना हम इसकी पावर अलग अलग कर देते हैं। आगे भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर 1/2 ऊपर अलग से, और नीचे अलग आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1/2। अब आपको पता है 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये बनेगा a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों टर्म्स को चूंकि हम कंबाइन करना चाह रहे हैं तो एलसीएम में नीचे से देखें क्या कॉमन आ रहा है। a प्लस एक्स तो खैर एज इट इज़ आ जाएगा, a प्लस एक्स के रूट। अब देखें ये है पावर 3/2, दिस इज़ 1/2, तो हम फिर 3/2 को कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें 1/2 भी आ जाएगी ना। क्या ख्याल है? हाँ जी, ये दोनों टर्म्स नीचे मौजूद हैं, ऊपर एक्स से ही आ जाएगा। सॉरी, नॉट प्लस, एक मिनट ज़रा। ठीक है, तो ये एक्स से बनेगा प्लस साइन। अब इसके नीचे है a माइनस एक्स, इसके नीचे इसके रूट के साथ है, इसके नीचे 3/2 पावर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, ऊपर पावर है 1/2, नीचे है 3/2। सही है, तो जब आप इनको करेंगे डिवाइड तो बाकी कितनी बचेगी? क्या ख्याल है? तो दिस इज़ बेसिकली पावर 3/2। ओके, इस तरह से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पावर्स में आ रही हैं, इट्स सेल्फ नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो पावर्स में क्या होता है, जब आपके पास बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड करते हैं। सही है, इनफैक्ट आपको इस एक्सप्रेशन को बेसिकली इससे डिवाइड करना है, a माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 1/2। पिछले को भी फिलहाल भूल जाएं, आपको ये काम करना होता है। ठीक है, जब भी एलसीएम लेते हैं तो आपको इस टर्म को डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करेंगे तो नीचे 1/2 है, ऊपर वाली 1/2 ख़त्म होके बाकी बचेगी 1। ठीक है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगी, यानी a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और साथ में a प्लस एक्स। एक a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी एक्स ए प्लस a माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स। ऐसे ही है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब हमारे कैंसिल आउट हुए तो ये हमारे पास a प्लस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स मल्टीप्लाई a माइनस एक्स की पावर 3/2। अब ऊपर हमारे पास वो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी वाला जो आपने पढ़ रखा है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स ए प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स मल्टीप्लाई a माइनस एक्स की पावर 3/2। नहीं जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट। थोड़ा सा मे बी यहाँ पर एलसीएम लेते वक्त कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एलसीएम का जो बेसिक तरीका वो यही है कि आपको इसको डिवाइड करना है। ये जो नीचे आपने एलसीएम लिया है ना, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, वो हमने डिवाइड किया, बाकी a माइनस एक्स की पावर 1 बनी, जो यहाँ पर ये मैंने रख दी। साथ में दिस a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इस a प्लस एक्स के स्क्वायर रूट से, स्क्वायर आ जाएगा, उसको फिर हम कैंसिल कर देंगे। तो ये तरीकाकार है। अगर फिर भी नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।